मामला जबलपुर से है, जहां एक साथ 4 मरीज एक ही परिवार के कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। उसी तरह प्रदेश का पहला व्हाइट फंगस से ग्रसित मरीज भी मिला है, जिसका सफल ऑपरेशन भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में हुआ है। साथ ही मरीज की हालत में सुधार भी हो रहा है। जबलपुर में अब तक ब्लैक फंगस से 79 केस सामने आए हैं, जिसमें से 27 का ऑपरेशन किया गया है। इसी बीच एक फंगस के ऑपरेशन के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज की ENT डिपार्टमेंट की हेड को रिपोर्ट मिलने के बाद यह जानकारी लगी कि ब्लैक फंगस की तरह ही व्हाइट फंगस ने दस्तक दे दी है। हालांकि विशेषज्ञ इस फंगस को उतना खतरनाक नहीं मानते जितना खतरनाक ब्लैक फंगस होता है। ब्लैक फंगस नाक के जरिए शरीर में प्रवेश करता है। खास तौर पर यह फंगस उन लोगों को ज़्यादा निशाना बनाता है जिनको शुगर की बीमारी होती है। ब्लैक फंगस नाक से प्रवेश करते हुए नाक से जुड़ी हुई आँख, कान और दिमाग पर हमला करता है और उपचार के दौरान मरीज की जान बचाना बेहद मुश्किल हो जाता है। व्हाइट फंगस की बात की जाए तो नाक के जरिए ही शरीर में प्रवेश करता है और नाक में रहकर आसपास की हड्डियां गलाने का काम करता है। समय रहते व्हाइट फंगस के बारे में डॉक्टरों को अगर पता चल जाए तो जड़ से खत्म किया जा सकता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर कविता सचदेवा, ENT विभाग की विभाग अध्यक्ष, NSCB मेडिकल कॉलेज जबलपुर। आप सभी लोगों के ध्यान में एक बात लाना चाहूंगी कि कोविड के एपिडेमिक के बाद हमारा ये जो ब्लैक फंगस, जिसके बारे में आप सभी थोड़ा बहुत जानने लग गए हैं, के बारे में आपको बताऊंगी कि इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये फंगस का पूरा इलाज की सुविधा मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध है। तो जब भी हम कोई बीमारी की बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि इसका प्रिवेंशन कैसे होता है, कि किससे बचा जा सकता है। तो उसके लिए बस ये बोलेंगे कि साफ सुथरी जगह रहें, धूल में नहीं रहें और अपने हाथ धोकर ही अपने नाक और आंख को छुएं। दूसरी बात, आपके शुगर कंट्रोल में होनी चाहिए। 150 से 200 के ऊपर अपनी ग्लूकोज के टेस्ट कराते रहें और यदि शुगर बढ़ी हुई है तो आपको ये काली फंगस की बीमारी होने की चांसेस बढ़ जाती हैं। अब इनके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, तो नाक से काले रंग का पानी आना, या एक तरफ की नाक बंद हो जाना, या नाक के नीचे की गाल सुन्नपन होना, आंखों में लालीपन आना, आंख से दिखाई कम देना, या अपने तालू में यदि कुछ पपड़ी जम रही है तो हम सभी को ये सोचना चाहिए कि कहीं ये फंगस तो नहीं है। और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो आपको ENT विभाग मेडिकल कॉलेज में आकर OPD में दिखाना है। यहाँ पे सब हमारे ट्रेन्ड टीम बैठी है, पूरी डेडिकेटेड टीम है, जैसे म्यूकोरमाइकोसिस को जांचने के लिए बैठी है। तो यहाँ आप अपना आके दिखा सकते हैं। 90% लोगों में तो हो सकता है शंका हो, और आप अपना शंका का निवारण कर लेंगे तो आप एकदम सुकून से रह सकते हैं। इसलिए आप यहाँ आएंगे और यदि हमें बीमारी लगेगी तो हम उसकी जांच करवा के उसके तुरंत 2 से 3 दिन के अंदर ऑपरेशन करने की तैयारी है। इसके इंजेक्शंस वगैरह भी अब हमारे पास उपलब्ध हो जाएंगे 1-2 दिन में, और ऑपरेशन हम रात दिन इमरजेंसी टाइप इलाज कर रहे हैं। एक बात और मैं बोलना चाहूंगी कि आप लोग बीमारी से भी मत डरिए और बीमारी के इलाज से भी मत डरिए कि ऑपरेशन रिस्क होता है। कोई भी ऑपरेशन जो होता है, जब बीमारी निकल जाती है तो आपको जो भी दवाई देते हैं उसका पूरा असर होता है और मरीज पूरी तरह ठीक भी हो जाता है। जो भी पेशेंट बहुत एडवांस आते हैं, जो दिमाग तक बीमारी चली जाने के बाद आते हैं, उनमें ही जान का खतरा रहता है। तो यदि बीमारी नाक में है या गाल में है या आपका दांत हिल रहा है या पपड़ी जमी हुई है, तो उन सब के इलाज करने में मरीज को बहुत फायदा होता है। और ये बीमारी नई नहीं है, पिछले कई सालों से बीमारी के 10-15 मरीज आते हैं और वो सब ठीक होके जाते हैं। तो मैं बस आपको यही बोलूंगी कि सिस्टम में विश्वास रखिए, डॉक्टर पे विश्वास करिए, और यदि आपको थोड़ी सी भी शंका होती है कि आपको ब्लैक फंगस तो नहीं है, तो आप आके कॉलेज के 7 नंबर OPD में ENT विभाग में दिखाकर अपनी शंका का समाधान कर ले। मैं यहाँ ये भी चाहूंगी कि हम चाहते हैं कि मरीज बहुत अर्ली स्टेज में हमारे पास आ जाए
ताकि हम उनको पूरी तरह ठीक कर पाए। तो आपको आज मैसेज देने का हमारा यही मतलब है कि आप लोग को जागरूक करें कि आपके नाक से खून आ रहा है या कुछ भी थोड़ी सी भी तकलीफ चेहरे पे हो रही है, दर्द हो रहा है, तो आपको तुरंत कॉलेज आके अपनी शंका का और हमारी मदद लेने के लिए पूरी तरह से मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। धन्यवाद।